हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म स्टेशन। आज हम बात करेंगे और ट्रैवल स्टोरीज पे। आपने भी ट्रैवल किया होगा कहीं ना कहीं। कुछ मज़ेदार किस्से होंगे, कुछ ऐसे किस्से होंगे जो शायद शेयर नहीं कर सकते हैं किसी और से फैमिलीज़ में। आप हमसे शेयर करो। स्टार्ट करें, फिर से स्टार्ट करें। नशा ये प्यार का नशा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म स्टेशन। आज हम बात करेंगे अवर ट्रैवल स्टोरीज पे। आपने भी ट्रैवल किया होगा, मज़ेदार किस्से होते हैं। सर के भी होंगे, वकार के भी होंगे, ऑफ कोर्स मेरे भी हैं। आपसे हम शेयर करेंगे और आप हमसे शेयर कीजिए, मज़ा आएगा। मुझे लगता है लाइफ में ना ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्यों है? क्यों है? सर सीखने को मिलता है। सीखने को सर मिलता है। मैंने तो जेब में 10 रुपये या 100 रुपये लेकर चला हूँ और अच्छा, ट्रैवल ट्रेन जो में बैठ गया, अच्छा जहाँ उतर गया वहाँ घूमा, फिर बैठ गया, फिर नहीं ट्रैवल बिना रुपए के भी ट्रैवलिंग कर सकते बिन हैं। नक्शे कदम चले जा भी। अच्छा, हाँ। तो ट्रैवल्स जो होते हैं, जैसे हम टूर करते हैं तो ग्रुप में अच्छा होता है या फिर सिंगल? सर सोलो। सोलो? आप भी सोलो निकलो लेकिन ग्रुप में मिल जाओ, ताकि आप लोगों की कल्चर जान सको, लोगों के बारे में जान सको। हाँ वो तो सर वही हाँ, लेकिन चलो सोलो। चलो जहाँ से निकलो वहाँ से सोलो चलो, लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, फिर छूटते जाएंगे। हाँ। वो गाना और है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से अरे कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। वाह वाह, कोई ऐसा अच्छा गाया। आगे ले तालियां। कुछ ऐसा इंसान, कोई ऐसा इंसान हाँ, जो आपको आपके फर्स्ट ट्रैवल में मिला हो और वो अभी तक याद हो? हुआ है? हाँ बताएं सर। या कोई ऐसा हादसा जो आपको याद हो? बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ क्योंकि इंसान से शुरू किया तो सर बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बताया भी होगा मैंने आप लोगों को, जब मैं घर से भागा था, जब घर वालों ने टिकट भेजी थी मुंबई से दिल्ली आने के लिए। सर जब मैं आ रहा था ना तो मेरी टिकट हुई थी, वो जो नहीं होती एक सीट पे दो, मतलब एक बर्थ अच्छा, पे दो सिटिंग, वो वाली सीट थी सर। सर मैं मुंबई से ग्वालियर तक खाली था, मैं अकेला ही आराम से सोकर आ रहा था। ग्वालियर स्टेशन पे एक लड़की चढ़ती है, बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा खूबसूरत। वो मेरे साथ आगे बैठी, धीरे धीरे से पैर आलती पालती कर रखी थी, धीरे धीरे पैर बढ़े, फिर बातचीत बढ़ी तो मुलाकात आगे बढ़ी। पर आखिरी जब मैं उसका बैग उठा के, वो मेरा बैग उठा के स्टेशन से बाहर जा रहे थे, मेरा भाई मुझे लेने आया था। मैंने अपने भाई को इग्नोर करा था और उसकी मदद कर रहा था। और वो मेरे को कहती कि अगर कभी ऊपर वाले ने मिलाना चाहा, या वो कहते हैं ना सर डेस्टिनी, हाँ डेस्टिनी हुई तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं सर, नहीं मिले हम। नहीं मिली। वो मेरा प्यार अधूरा रह गया, रिफत भी वो हो गया। जो प्यार अधूरा ना रहा है वो प्यार थोड़ी ना होता है। सर प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था। अच्छा अट्रैक्शन भी नहीं था सर, चाहत भी नहीं थी, बस था, ठीक। वाक्य था, एक हो गया, गुजर गया। सर सबसे अच्छी डेस्टिनेशन जिस पे आपने अब तक ट्रैवल किया हो, आपको कौन सी लगी है, जो याद है कि ये? सर साई खेड़ा, मेरी जिंदगी का साई खेड़ा सबसे। सर छिंदवाड़ा उधर आता है, ये छिंदवाड़ा एक एमपी का लास्ट है और महाराष्ट्र का पहला है, उसके बीच में है ये। सर साई खेड़ा जो मैं जिया है ना वो दिन, सर वहाँ पर हम पत्थर ही पत्थर थे, जैसे ऐसा लगता है जैसे कश्मीर हो उधर। कश्मीर पे सुनते हैं ना न्यूज़पेपर में या उसमें, पत्थर अटैक करते हैं, इतने पत्थर थे उधर। हम लोग बैठते थे, जो भी हम नशा करते, शूटिंग के पर्पस पे गए थे। हाँ शूटिंग के पर्पस पे थे। गाँव था पूरा, और गाँव वाले इतने अच्छे थे सर, छोटा गाँव, मेरे हिसाब से सिर्फ 24 घरों का गाँव था, और बहुत खूबसूरत गाँव। सर कहते हैं ना फिल्म्स बनने का प्रोसीजर इतना खूबसूरत होता है कि आप एक स्पॉट दादा के साथ पेड़ के नीचे चाय पी के बैठते हो और उससे उनकी कहानियाँ सुनते हो, है ना। फिल्म्स इसलिए इतनी खूबसूरत होती हैं, बनने का प्रोसीजर इतना अच्छा होता है। सर इससे याद आया, एक केरला में एक जगह थी जहाँ 10 दिन की डॉक्यूमेंट्री बननी थी कॉलेज की तरफ से। सर हम गए, उस टाइम पे सेलफोन इतने यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ 10 दिन सर हम एक ट्राइब के साथ रहे जो कि मछली लोकल बनाती थी, खाती थी। 10 दिन मैंने बता दिया था कि नेटवर्क नहीं आएगा, हम कुछ 11 लोग थे,
वो 10 दिन के लिए वहीं थे। एक उनके साथ हमारा एक गाइड था जो लोकल कम्युनिकेट कर सकता था उनके साथ। सर उन ट्राइब्स के साथ हम 10 दिन रहे। 10 दिन फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था, उनके साथ खाया है, उनकी बातें सुनी है, उन्हीं का लोकल पकवान खाया। सर यकीन मानो पहले दिन के अलावा बाकी के 9 दिन हमें फ़ोन की ज़रूरत भी फील नहीं हुई कि फ़ोन होना भी चाहिए लाइफ में, ऐसा रहा है। और 10 दिन जब वापस निकल के शहर में आए ना तो ऐसा लगा रही यार ये फ़ोन क्यों ही था। मतलब वो लोग भी जी रहे हैं लेकिन खुशी से जी रहे हैं। तो वो जो वाक्य था ना मेरे को अभी भी याद है यार, क्या टाइम था। सर वही सीरियसली फ़ोन होना ही नहीं चाहिए। साइकेडा में मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। उस दौरान मेरे घर में कुछ, अब बाद में पता लगा कि मेरे भाई की लड़की भी हुई थी और मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, पर वो मुझे खबर नहीं थी, पर बाद में खबर हुई। पर सर वो जो 10 दिन थे ना वो मेरी अपने थे। आप बताएं सर। आप मैंने वैसे ज़्यादा ट्रैवलिंग की नहीं है। हाँ, मेरा एक बेकार सा हादसा है ट्रैवलिंग का। 2000 में भी 16-17 का था, 17 में भी 17 या 18। हाँ, तो मैं वर्किंग था तो हमारे बॉस ने स्पॉन्सर की थी हमारी ट्रिप मनाली की। मनाली की हाँ, मतलब वो मनाली की ट्रिप स्पॉन्सर की थी। तो जब हम वहाँ गए तो पहले तो हम लेट ही पहुँचे थे क्योंकि न्यू ईयर प्लान था हमारा कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। हम न्यू ईयर की रात में पहुँचे। हाँ, साथ में थे। ये मेरी शक्ल आ रही है क्या? ब्यूटीफुल लग रहे हो। चलिए आगे चलिए। तो हम लोग ने वहाँ पे एंजॉय किया, बट जब हम रात में सोए तो अगले दिन क्या होता है, हमारे सारे सामान गायब यार। अच्छा, तो ये हमारे मनाली के होटल में, मनाली के होटल में से तो होटल वाले को पकड़ा और ऑफ कोर्स होटल वाले ने ही करवाया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो उसकी हरकतें बता रही थी। बट वहाँ के लोकल, आप वहाँ पे चोरी होते थे, लोकल सपोर्ट होते हैं ज़्यादा, पुलिस वाले भी उनके सपोर्ट में थे। हमने कुछ बोल नहीं पाए। ये जिम्मेदारी तो लेकिन होटल की है ना, अगर आपने उनके चेक इन किया हुआ है तो होटल लाइक हमने ओयोस पे नहीं बुक किए थे क्योंकि उस टाइम पे बहुत फुलफिल चल रहे थे, सारी चीज़ें मतलब मिल नहीं रही थी। तो जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं ना, उनका करवाया था। तो वहाँ पे चोरी तो हुआ हमारा नॉर्मल 60-70 हज़ार का उस टाइम पे चोरी हुआ था। फ़ोन चोरी हो गए थे। इवन मेरा एक फ्रेंड था जो बेचारा ट्राउज़र में गया था, वो ट्राउज़र में ही आया, नए कपड़े उसके ऐसे ही रह गए। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा लास्ट टूर जो रहा है 2021 ऋषिकेश। ऑसम। मैं कहीं भी जाता हूँ वैसे घूमने तो किनके साथ गए थे? टीम्स। हाँ, मेरी ऑफिस टीम की थी, ऑफिस की। जब आप कहीं और टूर प्लान कर रहे थे तो वो मुझे ना फील करना अच्छा लगता है। किसी जगह पे जाओ तो सेल्फी लेना पसंद नहीं है मुझे ज़्यादातर, मुझे ना देखना पसंद है। देखना, उस जगह को फील करना वैसा। मैं सेल्फी नहीं लेता, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं फ़ोटो खींचता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना उससे खूबसूरती बेकार हो जाती है। मेरे सेल्फी कैसे ले सकते हो उस चीज़ की? उसको तो फील ही करा जा सकता है। कहते हैं ना मतलब लाइफ फ्रेंड के साथ जो अच्छे मोमेंट है वो कभी भी कैप्चर नहीं हो पाते। हाँ, जैसे आप फ्रेंड के साथ गए तो लोग सेल्फी ले रहे हैं पहाड़ों पे, लेकिन मुझे उस जगह को, इवन मेरी क्लोज फ्रेंड भी गई थी, वो गुस्सा भी हो गई थी, यार तू उधर उधर भाग रहा है, फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा है। मैंने बताया कि यार इस जगह पे जब आए हैं, वहाँ से हम ट्रैवल करके आए हैं तो यहाँ फील करेंगे, मज़े लेंगे, एंजॉय करेंगे, ना ही कि हम फ़ोटोज़ क्लिक करें। अब हम ना देखो इतने हो गए कि आप एक हम घर में कार है, बाइक है, आप ट्रेन से और एयरप्लेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो कहते हैं ना सर, रोडवेज का जो सफर है, जो मजा है, जो मजा उसमें है ना, वो इन चीजों में नहीं है। मतलब पहले मुझे लगता था कभी रोडवेज में सफर करता था कार कब आएगी लास्ट, लेकिन अब मैं मिस करता हूँ वो टाइम। मतलब मुझे भी ना नॉर्मल पब्लिक ट्रैवल पसंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बड़ा पसंद है। और सर सबसे अभी हमने लास्ट टूर किया था सर गोवा का, अगर आपको आइडिया, हम बस से गए थे। वहाँ का एक हादसा है। क्या हादसा हुआ गोवा में? हादसा गोवा में नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में ही था। हम वैसे हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, तो जनरल बोगी होती है, उसमें हम टिकट बॉम्बे से गोवा, बॉम्बे टू गोवा, है ना। तो वहाँ चढ़े तो वहाँ के लोकल बंदे थे, ऑनेस्ट जगह तो थी नहीं, फॉल्ट उनका ही था कि यार वो हट नहीं रहे थे रास्ते में से, और मुझे बोले थे हट जा, मैंने बोला आप हट जाओ। तो वो थोड़ा रूड बिहेवियर था। मुझे लगता है कि आप अगर किसी के एरिया में जाते हो, इवन आप दिल्ली भी कोई आता है हमारे यहाँ पे, तो हमें लगता है हम जब लोकल हैं वहाँ के, वेल बिहेव होना चाहिए, क्योंकि वो अपने एरिया जाके तारीफ़ कर रहे हैं हमारी, ना ही की बुराई। और बहुत अच्छा ये था वहाँ के जो नज़ारा था ना, हम ट्रेन से गए थे वक़्त, सीरियसली सर से मैंने लिटरली बोला था, सर मैं क्या कैप्चर कर लूँ फ़ोन कैमरा निकाल कर? सर ने बोला नहीं देख। और सीरियसली क्या नज़ारा था, मतलब शायद वो चलता रहना, क्यों नहीं किया था सर? फिर देख नहीं पाता ना सर। अच्छा, तो आपके साथ कुछ सीन भी हो गया था उस ट्रेन में? हाँ, बहस हो गई थी हमारी, आर्गूमेंट हो गए थे वहाँ के लोकल बंदों से। क्या बहस हुई? बहस यही हुई थी जगह को लेकर, वो बैठे हुए थे फैल कर, हमने बोला थोड़ा सा उधर हट जा, वो हमें बोल रहा था, मैंने बोला आप हट जाओ। और हम दिल्ली वालों की टोन थोड़ी अलग ही होती है, तो वो थोड़ा अकड़ने लगे। बहुत सारे मतलब चढ़ गए हम पे, लोकल बनते थे। एक 17 साल का बच्चा था, मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए था उसे बिल्कुल भी, लेकिन बोला तो जहाँ का है ना वहीं चलेगी।
मतलब आप नॉर्थ से हो तो ये बात हुई थी। हाँ, शायद वो तो- साउथ से थे। हाँ वो साउथ मतलब महाराष्ट्र से। मैं ठीक है कोई, इवन उसका बड़ा भाई कुछ नहीं बोला था, डैड नहीं बोला, मतलब वो बोले जा रहा था पूरी। तो फिर ठीक है, अगर आपके एरिया में कोई आता है यार गाइज, चाहे आप दिल्ली से हो, गोवा से हो, महाराष्ट्र आप से इंडिया हो, के किसी कहीं के part भी से हो, हो। तो यार कोई आपके एरिया में आता है ना तो सोचो। Just help him out। हाँ, सर ये कि- चीज ना, हाँ प्राउड फील होना चाहिए आपको कि वो सर, आपके एरिया में ये आया है। चीज तो मैंने भी फील की है, रेसिज्म तो है थोड़ा। हाँ। पता नहीं क्यों, मतलब हर एक के साथ नहीं है, लेकिन शायद जो लोग मुझे मिले शायद उनके साथ होगा। सर चेन्नई में था, महाबलीपुरम जाना था, चेन्नई से महाबलीपुरम। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ था, हम लोगों ने महाबलीपुरम का टूर प्लान किया। सर हम गए चेन्नई बस स्टैंड पे, और यकीन रखो वहाँ कम से कम 200 लोग होंगे, 100 बसेज होंगी, और हमें सिर्फ इतना पूछना था कि यहाँ से महाबलीपुरम के लिए कौन सी बस जाएगी। सर यकीन रखो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा, लेकिन हमें ना आंसर नहीं मिला। हम पूरे बस स्टैंड पे घूम लिए, लेकिन हमें किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि यहाँ से बस कौन सी जाएगी। वो हमें सिर्फ टहलाते रहे, अन्य जो भी इनकी लोकल लैंग्वेज थी, यहाँ से नहीं है, वहाँ से नहीं है। हम पूछ के थक गए। हमें एट द एंड सर ये हो गया कि कैब लेनी पड़ गई महाबलीपुरम के लिए, लेकिन उन लोगों ने हमें, इवन कंडक्टर तक ने, जो इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं वहाँ पे, इंक्वायरी वाले, उन्होंने भी नहीं बताया कि यहाँ से बस कौन सी जाएगी। साफ साफ इतनी बसेस थी, ऐसा तो हो नहीं सकता था वहाँ से कोई बस नहीं जाती हो, लेकिन हमें एट द एंड कैब करनी पड़ गई। बट हमें किसी ने नहीं बताया कि महाबलीपुरम इस बस से जाओगे, हमें एट द एंड कैब करनी पड़ी। तो ये रेसिज्म तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत। और कुछ होता है ना, कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। कुछ अच्छे हादसे होंगे, अच्छे भी, कुछ बहुत अच्छे कुछ लोग बुरे होते होंगे, हैं। और जो अच्छे होंगे वो ऑफ कोर्स हमेशा याद रहते हैं। हमेशा। छोटे टाइम के लिए मिलेंगे बट सर इंटरेस्टिंग। कोई ऐसा हादसा जो अब तक याद हो सर आपको ट्रैवलिंग में? मेरे साथ travel किया और- मेरे साथ 2 हादसे हुए थे जो मैंने बताया। हाँ ये उसके बाद सारे इंटरेस्टिंग ही थे। इवन महाराष्ट्र में गया था, वहाँ के लोग मेरे को बहुत अच्छे मिले। हम वहाँ के लिए अननोन थे, हम पे फ्लाइट नहीं था, हमें फ्लाइट लेना था। जिसने हमें बुलाया था वो हमारे साथ कुछ अलग ही कर रहे थे। सर ट्रैवल में स्पेशली होता सर, ना। मैं तो हाँ गुजरात के गांव गया था, हाँ बाई वॉक था, हाँ। पैदल पैदल घूम रहा था। तो कैसी जगह थी, वहाँ पर सिर्फ बाबा ही रहते थे। मुझे ये जानना था, मैं इसी पे आ रहा था कि सर आपने बहुत एक्सपीरियंस सर वो बाबा चिलम पीते थे, मंदिर के किनारे बैठे, बंदर थे, बाबा थे, गाय थी, और सिर्फ बाबा थे सर मेरे हिसाब से। और गुजराती थे वो लोग, सब अपना अलग अलग वो होता है इंसानों का बिहेवियर, है ना। तो मैं उन बाबाओं के साथ रहा सर, जो मंदिर में जो उनको मिलता था वही मेरे को देते थे खाने को। उन्होंने सिखाया, उनसे सीखा। आखिरी वक्त एक बाबा बोला तेरा समय आ गया, तू चला जा। सर उस दिन मैं निकला हूँ, वरना मैं वहीं रहता। अच्छा सर आपने मुझे कुछ चीज़ें भी बताई थी, जैसे मैंने बोला था सर एक डार्क साइड ऑफ उनका होता है, मतलब अघोरी जो होते हैं। फिर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, वो कैसी कैसी तपस्या कर देते हैं कि पत्थर भी बांध के रखते हैं। सर वो जेवड़ी आपने सुना होगा, जो भैंस से जो भैंस को जो काव या भैंस को बांधने के लिए जेवड़ी होती है लोहे की, बहुत मोटी, अच्छा, सिक्कड़। उसको जेवड़ी कहते हैं हम लोग। वो बांध रखा था पैरों पे, और ताले बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ताले। ये कि हमने अपने आप को कब्जा कर रखा है अपने इच्छाओं शरीर पर, इच्छाओं पर, अपने शरीर पर। तो हाँ। सर आप यकीन करें कि कम से कम 40-50 कुत्ते, 40-50 कुत्ते उधर, और वो बाबा 12-13, और कोई नहीं उनमें एक में। अगर वो कुत्ते भी अटैक करें ना तो सबको कर दे काम। अच्छा। पर इतने ऐसे कुत्ते, वो एक जो मुख्य बाबा था ना वहाँ का, उसी के पास बैठे थे, और तो सब चिलमी थे, चिलम फूक रहे थे, हम भी उनमें लगे हुए थे। और वो जो हेड ऑफिसर था बाबाओं का, उसके पास जाके वो कुत्ते जैसे ही वो बोलते ना बैठ जाओ, चुप हो जाओ, वो बैठ जाते थे। कंट्रोल था। और सर थोड़ी सी दूर पे नीचे लाश जलती थी। अच्छा। हाँ थोड़ी सी दूर पे, इतना भी नहीं। अच्छा दुनिया भूल गए थे आप उस टाइम पे, ऐसा था? यस, मन नहीं करता था? मन नहीं करता। इसलिए ये लोग इतना इन्वॉल्व रहते हैं दुनियादारी से दूर। दुनियादारी से। कभी मन करता है सर हिमालय जाके बस जाऊँ या हाँ मेरा बहुत दिल करता, इवन हिमालय जाके बस जाऊँ। और इवन मेरा दिल करता है कि बस कुछ ना हो यार, माँ और बाप हो मेरे साथ बस। माँ बाप भी क्यों चाहिए सर माँ बाप तो है पैदा करने के लिए। सर हम सफ़र भी तो नहीं, वो भी एक बार को नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। अरे यार ये ना सब ढोंग है। माँ बाप सीरियसली यही है, सेक्स करके बच्चा पैदा करना है। हमारी प्रोसीजर हो सकता है, Population अपना बढ़ाने अपनी का है। सोच हो सकती है, इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन यार बढ़ाने का है सर, बस। इन सीरियसली अच्छा
मेरी अटैचमेंट पहाड़ों में बहुत इतना ज़्यादा है। सुकून क्यों मिलता है? ये उत्तराखंड शांति है वहाँ अच्छा, पे, ये शोर शराबा नहीं होता। माउंटेन पर्सन हो या बीच पर्सन हो, दोनों में से क्या पसंद माउंटेन, माउंटेन है? माउंटेन ऑफ कोर्स। सर पर बीच पे तो अब ब्लू बीच भी ब्लू पानी है। बीच भी बीच कम भी रातों में बीच, मुझे सर रातों में बीच, दिन फिर में पानी वो जब बढ़ता है ना रातों में 6 बजे क्योंकि के आप बाद 7 बजे के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है पानी, और वो पानी आपके पैरों को टच करता है ना, वो फीलिंग। तो दिन में, रातों में आप माउंटेन्स नहीं देख सकते, लेकिन दिन में फील कर सकते हो। वैसे बीच को आप रातों में फील कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि सर मुझे याद आया वर्सोवा बीच से जुहू बीच। हाँ पैदल निकल गए। रात को दोस्तों से, 2 दोस्त थे, एक मैं था, हुआ कि आज पी लेते हैं। वो आया था सर पेपर देने मुंबई यूनिवर्सिटी का, किसी दलाल से बात करने आया था, एक दोस्त हमारा, हम 2 एजेंट से बात करने आया था। तो हमने कहा, वो आया, अब सर हम सूखे आदमी मुंबई में रह रहे हैं, हमें तो दारू चाहिए और पैसे तो है नहीं, कोई जरिया चाहिए जो पिलाए। वो आए, हमने कहा भाई पिला दे। उसने पहले बियर पिलाई, फिर हमने कहा यार बोतल लिए, सर वो बोतल लिया है दारू की, और सर मैंने नीट पीनी चालू करी वर्सोवा बीच में बैठ के। सर रात के तकरीबन 12 से ऊपर हो गए थे सर, नशे में बढ़ वहीं। फिर एकदम से प्लान उठा कि जुहू चलते हैं। जुहू कैसे जाएंगे? 20 अच्छा गाइस, जिनको नहीं पता, वर्सोवा बीच और जुहू बीच ना ऐसे आमने सामने दिखता है। Yes. क्या आपको लगता है आप वहां तक पहुंच सको, क्योंकि बिल्कुल सामने रहता है वो। हाँ सर आगे बताओ। और जुहू बीच और वर्सोवा बीच को ना एक किनारा जोड़ता है, गड्ढा होता है, आपका पैर गया तो आप गए। एक पानी की लाइन है बड़ी लंबी सी, हाँ। वही काटती है बस जुहू और वर्सोवा। यस सर, मैं था वो आदमी, और एक दोस्त था जो चले जाते हैं, वो क्रॉस करते समय पैर एकदम ऐसे गया, वो पकड़ दिया अचानक से दोस्त ने, तो बच गए। सर वो क्रॉस करा, तो पहुंच क्रॉस कर गए। लिया, लेकिन कर लिया सर, उस तरफ पहुंच गए। यस जुहू बीच पहुंच गए। इतने में मराठी पुलिस वाला काय जायला, काय झाला तुझं काय, तुझं कायला। तो सर वो थोड़ा सा कहने लगा गाली गुली, बहुत मस्ती चढ़ी है, तावड़े पटक इसको। अरे मार ऐसे तावड़े दिए रे दो। बड़ा उसको बोला साहब सॉरी हम घूमने आए थे, ये वो है, तुम्हें अभी क्या ये घूमने का टाइम है क्या तुम्हारा, ये वो। फिर हम वहाँ से सर फिर पैदल जुहू से अपना दोबारा वर्सोवा में ही रहे। लेकिन ये हवलदार का नाम तावड़े क्यों होता है मराठी? लेकिन सीरियसली कुछ लोग मराठी लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट, जैसे हमें मिले, मुझे मिले थे। मैं जब ये गया, सरकाज़म था या सच है? सच ठीक है। सीरियसली, मतलब जिस बंदे ने बुलाया था हमारा, उसने काटा था, और एक आंटी थी वहीं की, अच्छा सरकाज़म ही था। नहीं एक बंदे ने काटा था। हाँ। और जो वहाँ पे हेल्प की थी, हमें फ्लैट चाहिए था। उसने छोड़ा था। नहीं एक आंटी थी जो हमें फ्लैट चाहिए था और दे नहीं रहा था वो वहाँ का लैंडलॉर्ड, क्योंकि आप बाहर से हो, ठीक है। तो फिर उनने हेल्प की, उनने बताया कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, उनने रिस्क लिया। जब आप लड़के होते हो ना 20-22 साल के, तो कोई रिस्क नहीं लेता यार, उनने लिया था। 20-22 साल की लड़की था तो? हाँ 20-22 साल हार्डली। 5 साल पुरानी बात है। नहीं वकार, ये 2019 की बात है, 2019 की बात है, 2019 की बात है। 20-22 साल की एज में जब आप होते हो तो कोई भी आप पे रिस्क नहीं लेता, सीरियसली। मैं इसे आधार कार्ड पक्का दिखाऊंगा। तो उन आंटी ने हेल्प की हमारी, इवन उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे ना। एक वो चलता है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चलती है सर यहाँ पे। तो अरे सर मैंने 50,000 डिपॉजिट बोलते हैं जिसे, डिपॉजिट 50,000। हाँ, अगर आपका 10,000 का फ्लैट है तो वो शायद 1 लाख मांग ले, 60,000 मांग ले। तो उनने डिपॉजिट भी हमारा कम करवाया, ऑलमोस्ट बहुत हेल्प की उनने। जहाँ पे हम रह रहे थे पहले, एक फ्लैट नहीं दिलवाते जब तक, उनने बोला कि दूसरा रूम की चाबी थी उनके पास, उनने खोल दिया कि तुम नहा लो धो लो। तो गाइस अच्छे लोग होते हैं सर, अब मिल किससे रहे हो डिपेंड करता है। मेरी एक ना स्टोरी जिसको मैं भूला नहीं जाता है ना सर, मतलब मेरी एक दोस्त थी, उसको ना न्यूजीलैंड जाना था, तो उसने आइल्स क्लियर कर ली थी, ठीक है। आइल्स एग्जाम होता है वहाँ जाने के लिए, उसने आइल्स क्लियर कर लिया। और उसने वो तो पढ़ने जा रही है, मे बी जब भी होता है ना एग्जाम। अपने किसी दोस्त को, क्लासमेट को ही ये बोला कि मेरा ना अकाउंट खुला था। उसने बताया था कि वो एक्सिस बैंक में मैनेजर है करके, और वो देहरादून रहता है, तो हल्द्वानी देहरादून में। तो उसने कहा मैं खुलवा दूंगा, तो मुझे पैसे दे दे। सर उसने उसको पैसे वैसे दे दिए, और लेकिन उससे पूछती नहीं थी कि लोन का क्या हुआ। 16 लाख लोन सेंक्शन करवाना था सर, नहीं हो रहा था। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया हम जाके देख लेते हैं देहरादून कि भाई चक्कर क्या है। सर हम देहरादून पहुँचे तो 2 वो थी और मैं एक था। तो हम तीनों ने बड़ा मज़े किए कि वहाँ से जाएंगे मसूरी, लोन मिलने के बाद फिर दिल्ली निकल जाएंगे। तो एक ही दिन के कपड़े लेके गए थे कि अगले दिन वापस आना था। सर वहाँ पहुँचे, अगले दिन उस बंदे ने हमें कि अच्छा आप लोग आ गए देहरादून। अरे यार उसको बताया नहीं था हमने,
तो कहता ठीक है आप एक फॉर्म भर दो, उसके बाद आ जाना ऑफिस। सर सुबह हमने 11 बजे से फॉर्म भरना शुरू किया है, शाम के 4 बजा दिए उस बंदे ने, लेकिन उसने हमें आने नहीं दिया वहाँ तक। कभी बोलता है ये गलती है रीफिल करो, ये गलती रीफिल करो, ये वाली गलती रीफिल करो। शाम हो गई, मेरे को समझ नहीं आया, हमने डिसाइड किया उसके घर वहाँ बैंक में चलते हैं। सर बैंक में गए, बाहर गए, बहुत देर तक वेट किया, कॉल लगाया, कॉल नहीं उठा रहा है। सर अंदर गए और उसका नाम बताया, तो वहाँ का स्टाफ बोलता है कि ऐसा कोई बंदा है काम नहीं करता। सर उसकी हालत जो लड़की की थी देखने लायक थी, क्योंकि उसी का दोस्त था सर, जो एक ही क्लास में पढ़ा हुआ है, सभी नहीं अननोन है। सर उसने उसको कॉल लगाया, फिर उसने उठाया, उसने कहा मैं तुझे ना पुलिस में डलवा दूंगी, तूने फ्रॉड किया, ये किया है। वो उसको पता नहीं क्या, उसने एक सेकंड वो वकार से बात करवा दो बस। तो उसने मेरे से कहा कि भैया मैं एक्चुअल में काम करता हूँ, लेकिन मैं देहरादून में नहीं, हल्द्वानी में काम करता हूँ, आप यहाँ आ जाओ, मैं आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा। मैं बस आपको बता नहीं पाया कि मैं देहरादून में नहीं हूँ, हल्द्वानी में हूँ, आप लोग अचानक आ गई है वो। तो मैंने कहा यार क्लासमेट था इसका, और एक वक्त को मैं क्लासमेट कैसे कोई धोखा देगा यार, दोस्त है, कोई अननोन भी नहीं है। मैंने एक वक्त को मान लिया सर पैसे खत्म हो गए थे, लास्ट में 800-900 रुपये रह गए थे। तो फिर हमने क्या रोडवेज पे सफ़र करना पड़ा। तो देहरादून से हल्द्वानी 8 घंटे लगते, तो रात को सर 350 की एक टिकट थी रोडवेज की, बड़ी ख़राब हालत थी। तो फिर 200 ही एक्स्ट्रा बच गए थे सर, 6 दौड़े थे सीट में, लेकिन उस लड़की ने भी एडजस्ट किया, मैंने भी किया, कैसे भी हल्द्वानी पहुँचे। तो एक क्योंकि पैसे नहीं बचे थे, तो हमने सोचा लोन मिल जाएगा मंडे को, तो धर्मशाला ले लेगा। तो सब बड़ी गंदी हालत थी धर्मशाला की, मतलब उसका रोड में उसके डोर में ना ताला नहीं लगता, उसको उठा के रखना पड़ता था, ऐसा था। और लड़की वो वैसी कभी लाइफ नहीं जी उसने, मैंने तो फिर भी अपने टाइम में जयपुर में धर्मशाला बहुत देखी हैं, उसने नहीं देखी थी, फिर भी चलो वो हो गई। सर उसका दोस्त को बुलाया कि हम हल्द्वानी आ गए, तो आ जा। सर वो आता है, बोलता अरे मजाक कर रहा था, अब तेरा लोन मिल जाएगा, तू बड़ी खुशी जाएगी, ये वो। सर सीन ये था कि फ्राइडे को थी क्रिसमस, सैटरडे की ऑफ और संडे का ऑफ, तो हमें 3 दिन नहीं मिल सकता था। उसने कहा मंडे को ही मिलेगा, तो 3 दिन तुम घूम लो यहाँ आसपास, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। 3 दिन हम करेंगे क्या, पैसे तो है नहीं। मैंने अपने भाई को कॉल किया, मुझे ना पैसे की नीड है, तू मेरे को डलवा दे अकाउंट में और मैं तेरे को दे दूंगा। उस टाइम मैं कुछ भी नहीं करता था। तो उसने कहा चल ठीक है, उसने 5000 भेजा है, हमने कहा 5000 में एडजस्ट कर लेंगे। सर 3 दिन हम आसपास हल्द्वानी के पास काठ गोदाम एक जगह वहाँ घूमे, फिर नैनीताल चले गए, वहाँ से 65 किलोमीटर ही था, 70 रुपये की टिकट होती थी, वहाँ से घूम के बड़े खुश हो के वापस आए। बट मेरे बैक एंड द एंड में ना दिमाग में चलता था कि लोन नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों, मेरे को बड़ा डर लगता था। हाँ मेरे को चलता था, मैं उसको भी बोलता था मुझे लगता नहीं करेगा, कहती देखते हैं। सर मंडे आ गया, फाइनली मंडे उसने हमें ऑफिस बुलाया, एक्सिस के बाहर भी वेट कराया, जस्ट मैनेजर के सीट के बाहर, और बैठ के कहता है मैं आता हूँ। सर वो अंदर गया, थोड़ी देर बातें की, 15 मिनट बाद आके बोलता है यार आपका लोन नहीं हो पाएगा। वो डिस्करेज हो गया। हमने कहा ऐसे कैसे हो गया कि बस नहीं हो पाएगा, 9 लाख हो गए थे लेकिन अब नहीं होगा। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने एक काम कर, इसकी अकाउंट्स की डिटेल तो दे, कि जो भी था इसका अकाउंट नंबर ये वो सब तो दे। कहता नहीं लोन डिस्करेज हो गया तो अकाउंट भी बंद हो गया। मैंने बंद हुआ है ना, कभी तो था एग्जिस्टेंस इसकी, जहाँ तूने पैसे डाले होंगे, ATM कार्ड होगा, कुछ तो होगा। सर उसने लास्ट एक झूठ बोलना चाहा कि इसमें नहीं है, वो दूसरी एक ब्रांच में उसका है, उसमें आपको मिल जाएगा। मतलब मैं इस बार मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम कि अगर नहीं हुआ तो मैं तेरे को पुलिस में डलवाऊंगा, तू देख ले। कहता है ठीक है। मेरे को समझ नहीं आया बंदे में इतनी करेज कैसे। सर उसने हमें वो एड्रेस दिया, हमने एक वो टेम्पो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उससे गए, वहाँ बहुत गाँव से हल्द्वानी से बाहर निकल गए। सर वहाँ कोई ऐसा बैंक नहीं था, हम वहाँ दोनों अकेले खड़े हुए थे, परेशान थे कि हम ये कहाँ फंस गए, पैसे नहीं है, सब खत्म हो गया है। उसकी आइल्स क्लियर हो गई थी, उसके टाइम ख़त्म होने वाला है। सर हमने ना 2 लोग आ रहे थे बाइक से, एक रिपोर्टर होते ना गांव के लोकल, उसने रोका कि भैया क्या हो गया, परेशान लग रहे हो। तो हमने बताया ऐसा ऐसा सीन है। उन्होंने उसी टाइम उसको कॉल किया, उसको बुलवाया, वहाँ एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ उसको रुकवाया, पुलिस से बात हुई। तो पुलिस को हमने बताया इसने हमसे बहुत टाइम से डॉक्यूमेंट ले रहा है, हमें यहाँ भी बुला लिया, और हमारा नोन था। सर पुलिस ने उसको बहुत सुनाया और उससे माफ़ीनामा लिखवाया, और उसने हमारे जो 20-25 हज़ार लगे थे जो उसने ले रखे थे वो वापस करवाए। उसका भाई आया है, कहता है ऐसा तो नहीं था, इसने पता नहीं क्यों किया है। उसने फिर हमारे पैसे लौटाए वापस। लेकिन अब डर ये लगने लगा कि वो वहाँ का लोकल था और हम गांव से ऑलरेडी बहुत दूर थे, हमारा सामान जहाँ था उसको पता था ये कहाँ रुके हुए। मैंने कहा यार अब निकलते हैं यहाँ से, और कैसे भी दिल्ली की बस कर ले। मेरे को 7वां दिन था, मेरे को याद है पहले दिन की जगह 7वां दिन हो चुका था। मतलब यहाँ से निकलते हैं, कहती नहीं अब रुक जाते हैं, पैसे तो आ ही गए। मैंने कहा नहीं रुकेंगे यार, कैसे भी सर बस करी। 10:30 बजे की बस थी, 7 बजे थे। बस मेरा दिल ऐसा था कि यहाँ से निकल लूँ मैं। वो 10:30 बजने में जो मेरे को आज तक याद है ना, इतना वक्त मुझे कभी फील नहीं हुआ। 10:30 बजे बस में बैठे हो, बस जब तक निकली नहीं है तब तक मेरे को सुकून नहीं आया। जब बस छूट गई वहाँ से तब मेरे को लगा कि हाँ कुछ हुआ। लेकिन उसका लोन कैंसिल नहीं हुआ, लोन नहीं मिला, और उसकी आइल्स रह गई, न्यूजीलैंड नहीं जा पाई, तो उसको दिल्ली में पढ़ना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें याद रह जाती हैं, ऐसी ट्रैवल स्टोरी। अभी मुझे एक चीज़ याद है सर, हम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए थे,
जो सर, कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सर होटल बुक करा हमने, तो 2 दोस्त थे हम, एक बंदा और आया हुआ था सर। तो अपना कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो होटल था सर, स्विमिंग पूल था, बियर पी रहे थे, दारू पी रहे थे, तो पूरा बड़ा अच्छा लग रहा था उसको भी, थोड़ा वीवीआईपी सा फीलिंग आ जाती है ना। अच्छा, हाँ, पूल में जाते ही तो पूल में जा रहे हैं, फिर बेड है, फिर ये है, वहाँ पर अपना इलाज है, ये लिया वो लिया, चल रहा है सर। होटल का टाइम खत्म हो गया, अब हमें जाना है आगे घूमने। हाँ। सर जो तीसरा लौंडा था कह रहा चलो सर, हम जो 2 दोस्त है ना वो ऐसे थे कि 1 रुपये भी जेब में नहीं है ना, फिर भी हम जी लेंगे साले। अच्छा। और जो तीसरा आदमी था ना, उसको 3 दिन तो उसने वीवीआईपी जो होता है वो जिया उसने, पूल वगैरह सब कुछ। हाँ। सर उसके बाद हम पहाड़ों पे चले गए, रामनगर से हमने बस पकड़ी, बस के बाद सीधा पहाड़ों पे। सर पहाड़ों पे चले गए, पहाड़ों पे हमने जाके ले लिया धर्मशाला। अच्छा। सर हमारे पास पैसे थे कुछ बच रहे थे, 1000 रुपये। अच्छा। धर्मशाला हुई सर 200 रुपये की, कमरे एक खाट दे दिया हमें, 3 खाट दी एक कमरे में, खाट दी। खाट। सर हम नीचे ठेका था सर, वहाँ पर 7 बजे दुकानें बंद हो जाती है। अच्छा वही है क्या वो जाने वाला रास्ता जो डरावना सा था? 7 बजे दुकानें बंद हो जाती है, डरावना? और एटीएम तो सर 5 बजे बंद हो जाते हैं। अच्छा। शाम को क्यों? वहाँ पर मार्केट वो कुछ है, होगा ऐसा, मार्केट बंद हो जाती है। रामनगर? नहीं, रामनगर से पहाड़ों पे हाँ, कोई गांव होगा वहाँ। कोई गांव है सर। तो सर वहाँ पर क्या हुआ, फिर 1000 रुपये थे। हमने कहा नीचे से दारू लिया, हमने दारू पी। अब वो साला जो तीसरा बंदा था ना, उसकी फटनी चालू, वो कह रहा है नोनी भाई मैं तो घर जाऊँगा। मैंने कहा पैसे? सर उसके पास पैसे थे उसने हमें नहीं दिए, उसने हमें नहीं दिए सर। जब हमने उसका स्टेटस देखा ना, जब वो हमसे पैसे लेकर गया उल्टा 500 रुपये अच्छा। बस के जाने के 500 लेकर गया। जब हम उसका स्टेटस देख रहे हैं सर, ऊबर में बैठ के जा रहा है वहाँ तक ठीक है, होटल में होते हैं कुछ मैटी जा रहा है। अच्छा। सर वो पता है क्यों डर गया? हाँ। हमारे हालात कैसे सर, जब वो दूसरी रात धर्मशाला वाला है ना पैसे, तो हमने कहा पैसे तो है नहीं। हाँ। तो कह रहा है ऐसे कैसे पैसे देने पड़ेंगे? मैंने कहा सुबह एटीएम खुलेगा। सर एटीएम में कहाँ पैसे? जब पैसे नहीं थे, एटीएम खुलेगा तो दे देंगे, हमारा ये तो निकल लेंगे क्योंकि एक ही तो बैग है। ऐसे कैसे? कह रहा फ़ोन जमा कर दो। सर मैंने अपना फ़ोन जमा कर दिया, उससे मेरे पास आईफोन होता था, दोस्त के पास था दूसरा। अब वो तीसरा लौंडा था ना जो फट्टू था, वो कह रहा मैं फ़ोन जमा नहीं करूँगा। तो उसकी वहाँ से फटनी चालू हुई, कह रहा यार तुम तो फ़ोन जमा कर दिया, कल को तुम कपड़े जमा कर दोगे। इसलिए वो निकल गया। मेरी दिलवा दोगे? बोलोगे अब ऐसा करो, वो कुछ और गुल्लक फोड़ दो भाई जो पैसे निकले। सर उसके बाद अगर वो चला गया ना, उसके बाद भी सर, फिर उसके बाद हम पहाड़ों पे चले गए सर। हमारा पैसा था नहीं बस घूम रहा। सर, पैसा था नहीं। फिर एक दोस्त के पास, जो दोस्त था उसने कहा यार कैसे करें, पैसे तो चाहिए। मैंने कहा मैं फ़ोन करता हूँ। तो सर एक दोस्त है, मादर चोर है वो भी, उसको फ़ोन करा, हेलो कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। अरे यार ज़रूरत थी, जैसी ज़रूरत थी बोला ना, अरे यार काम पर है तू? मैं पहाड़ों पे। कौन है? नंगा हो जा, कमा उधर, पैसे मिलेगा। सालो साहिब पता नहीं सिक्स सेंसर ये था कि मैं उसको बोल भी नहीं पाया कि पैसे दे दे, और उसने मुझे रास्ता भी दिखा दिया। सर फिर हमने वहाँ पर वही जो नाटकपंथी करी, पैसे कमाए। वो किया जो बताया उसने, नंगे हुए? नंगा नहीं, नाटकपंथी ड्रामे करे सर, वो तो उसकी भाषा थी। नाटक करा, फिर पैसे मिले गाँव से, गाँव वालों को बोला कि ये कमरा दे दो, गाँव वालों ने मना कर दिया कि हम कमरा नहीं दे सकते ऐसे। पर एक खोली थी सर, कमरा बंद था, और पहाड़ों के बीच में था, जो रोड भी जाता सर पहाड़ों के बीच में उधर था एक। सर हम वहाँ पर सोए रात को, और लोगों ने कहा आते जाते, भैया जानवर आते इधर, अपने उस पर रहना। पर फिर भी हम सोए सर, और फिर अगले दिन सुबह फिर चल दिया आगे। खाना खाया सर, जो पैसे इकट्ठे थे हुए थे उनसे खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर बस पकड़ी दिल्ली की, फिर आए सर। क्या सर, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे फॉरेन ट्रिप लगाने से पहले इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं ना फिलहाल, मुझे वो सारी स्टेट्स देखनी है, उसके बाद मुझे कोई भी फॉरेन ट्रिप करनी है। तो जब तक इंडिया की पूरी स्टेट्स नहीं हो जाएंगी, मैं फॉरेन ट्रिप। अभी तक कितने देखी? देखो सर 14 देखी सर, जो कहता है ना मैंने 14 दुनिया देख ली states सर, मुझे तो लगता है वो आप पहले आपके क्षेत्र का, हाँ, आपके सिटी का हर मेट्रो स्टेशन घूमो, उतरो। यार मैं एक बार गलती से चांदनी चौक चला गया था, 2 घंटे सोया था।
बाय मेट्रो। ये देखो ये आदमी ट्रैवल करेंगे सर 2 दिन Travelling 2 घंटे पसंद सिर्फ है। मेट्रो में सफर किया, आंखें लाल हो गई, सर भारी हो गया। मैंने कहा क्या ट्रैवल करोगे यार। सर वो मेट्रो सर या बंदी हुई है। आपकी ट्रैवलिंग में आपने जोर किस पे दिया है, चलने पर या साइकिलिंग पे या चलना बाइक पसंद पे है, या चलना। गाड़ी में? सर सर मैं चला चाहता हूँ। सर आई गेस मैं भी चला ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे- पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कहाँ तक ही ले जाएगा, उसके बाद आपको उतरना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। बाइक और कार का ऐसा आप ले जाओ, मुझे भी लगता है मैं ज़्यादातर पैदल मुझे चलना पसंद प्रेफर करूँगा ज़्यादा, मैं चलना पसंद करता और हूँ। जो चल के आप लोगों से मिल सकते हो, बाइक कार में आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। नहीं। बहुत लोग आपको ऐसे मिलते हैं ना जो सिर्फ ट्रेन और बसेस में ही मिल सकते हैं। सो सर एक इत्तेफाक है। अच्छा एक इत्तेफाक है। सर एक इत्तेफाक है सर। एक्चुअली में क्या था कि सर मैंने बताया होगा कि मैं नौकरी DLF में कर रहा था, तो उस टाइम ना सर मैं थिएटर करना चाहता था, तो मेरा कॉलेज गुजरात में है सर। उससे पहले मैं एक बार वहाँ पर गया, बहुत साल पहले की बात है सर। मैं यूनिवर्सिटी गया था सर, अगर मेरा वहाँ हो जाता ना तो वहाँ पर भी मेरा बाद ही में ही हुआ। उस टाइम मैं घूमने गया था सर, तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा खान। बड़ा ही मोहम्मद गा- मुस्तफ़ा खान। बड़ा ही सर, मेरा अगर ज़िंदगी में कोई दोस्त है ना तो वही है। हम मिलते नहीं हैं, हमारी बातचीत नहीं है। अगर बातचीत है ना 1 साल में 2 साल में एक बार, तो गाली गलौज से है, और मिलेंगे तो एक दिन मिलेंगे। पर हाँ सर, दोस्त वो था और आज भी दोस्त मज़ा वही आता है, एक ही है और वही है। हाँ बताएं सर। सर चले गए हम गुजरात। सर आपको पता है उस टाइम हम जब गए थे ना, तो गुजरात का कोई सीन चला था मुसलमान और इसका 2002 की बात है। ये नहीं 2002 से बाद भी हुआ है ना। सर 2002 के बाद की बात है ये। अच्छा तो सर क्या हुआ, उस साले के पास वो नहीं था, आइडेंटिटी प्रूफ। अच्छा मेरे ही पास था बस। सर हम चले गए, होटल में रूम ले रहे हैं सर, कोई होटल वाला रूम नहीं दे रहा क्योंकि वो मुसलमान है और उसका आई कार्ड चाहिए वो उस शहर के अंदर। हमें बड़ी हैरानी हो रही थी। वो ऑटो वाला रात को हमें घुमा रहा था होटल बाई होटल, कोई कमरा नहीं दे रहा सर। हम पैसे फालतू देने को बैठे हैं फिर भी नहीं दे रहा सर। मैं गुड़गांव से बोतल लेकर गया था रोलिस्टेक की। तो सर क्या हुआ, एक कहीं से ना गेस्ट हाउस मिला हमें। गेस्ट हाउस था वो गुजराती का। सर रूम मिला, गुजराती था, बूढ़ा था, 60-65 साल का। नाम योगेश भाई, तुम्हारा नाम मोहम्मद नहीं देगा, नहीं कमरा नहीं देगा। अरे दे दो ना अंकल, किसको क्या पता लगता है, अरे दे दो ना, बहुत परेशान है। देखो सुबह 4 बज गए, रात 2 बजे से घूम रहा है, अरे सोना है, नींद आ रही है, अरे दे दो, नहीं देगा, चलो चेकिंग करवाओ। अरे जब शाहरुख खान को नंगा करा देता है तो तुम क्या चीज़ है, वो ये बोला, ये लाइन वो आदमी। और सर उसने रूम दिया सर, हम वो भी बड़ा आदमी, बेकार आदमी साला। अच्छा। वो मोमर आदमी, गांडू आदमी। सर हम काली थैली में चिकन लाते थे, वो कहता क्या लाया, पनीर की सब्जी। उसके रूम में दारू पी, हड्डी खाई, वो साला बिस्तरों में डालकर आया उसके। सर तो इसीलिए रूम नहीं दे रहा था वो। सुबह की बात, हम नहा रहे थे, मैं नहा कर फटाफट निकल आया, वो आदमी नहा रहा है। देखा योगी भाई, मैंने बोला था ना ये मुसलमान है, कितना टाइम लगा रहा है। देखो सर ऐसा है इधर, पहली बार देखा मैंने ऐसा होते हैं कुछ एरिया में सर। नहीं आज हो या ना हो, पर उस टाइम में था। उस टाइम सर रिलीजन्स बहुत ज़्यादा थी। कुछ जगह हैं अभी भी हैं सर जहाँ दिक्कतें होती सर। हैं। एक वक्त की बात है, एक जहाँ मैं रहता हूँ सवाई माधोपुर रणथंभौर, वहाँ से ना चंबल नदी है 48 किलोमीटर पे। तो 2 बाइकें थी हमारे पास, और एक थी TVS विक्टर और एक थी स्प्लेंडर अच्छी चलती थी। TVS के ना सर वो जो पेट्रोल की पाइप है वो थोड़ी टूटी हुई थी, तो एवरेज बड़ा ख़राब था उसका। मतलब कहाँ तो बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर खींच जाती हैं, वो 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर ऐसी थी। तो उसने कहा भाई देख लो, लेके तो चल रहे हो, लेकिन बीच में बंद होगी तो दिक्कत है। कि हाँ हम डाल देंगे, तेरे पेट्रोल क्या हो गया, ठीक है सर। ले तो गए, आते वक्त ना वो हमारी बाइक में से हमने 3-4 बार पेट्रोल भरा उसमें। अब हम हो गए परेशान क्योंकि इसमें भी खत्म होने वाला था। अब हमने कहा ये क्या हो रहा है, अब रात होने लगी सर, और चंबल का इलाका बड़ा खतरनाक होता है, तो बसेस निकल रही। अब हम ऐसे पैर लगाते हुए और आ रहे। और वही नहीं कि जानवरों का भी सीन है सर, रणथंभौर में बहुत जानवर है। अब रुके उसकी बाइक बंदी हो गई, देखा तो हमारे पेट्रोल भी खत्म, उसमें भी क्या डालें ये भी नहीं चल रही। सर घिसना शुरू कर दिया। अब क्या करें सर, पुलिस भी आती जाती कोई राउंड मारती है। तो हम एक बोतल दिखी हमें, क्योंकि पेट्रोल लाना था, कि अब पेट्रोल कहाँ से लाए। तो उसने कहा जितना भी पेट्रोल स्प्लेंडर में भरा हुआ है, इससे तुम आगे निकल जाओ और पेट्रोल भरवा के और ले आना।
कि ठीक है। अब बोतल कहाँ है, तो देखा एक शराब की बोतल पड़ी हुई है सर, तो उसमें बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। कहता है अच्छा इसमें ले आएंगे, कि ठीक है। ये सर भरा और बस वो जाने लगे, उतने में पुलिस आती है। पुलिस आके कहती है रोको, क्या कर रहे हो? कहते सर वो पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल भरवाने जा रहे थे। तो साले झूठ बोलते, शराब पी रहे हो? कि नहीं साहब ये तो पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। कह रहा दिखा पेट्रोल भरवाने जा रहा है, पी के घूम रहा है। सर ये तो उठाइए, सर सूंघ लो, तो जैसे डाल इसको, डाल इसकी बाइक यहीं छोड़। सर उसको क्या कन्विंस किया है उस बंदे ने। उस वक्त याद है मैं 7:30 और 8 हो रहे थे उस टाइम, स्कूल में थे हमें। तब पहली बार घबराहट हुई थी कि पापा क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, और कि पुलिस ने ना डाल लिया हो। तो ऐसी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, बट बच गए थे, खैर कैसे भी निकल गए थे। ये चीज़ हुई है। और मैं तो सर बिना बात फंसता हूँ। वर्षों में एक दिन मेरे ही दोस्त किसी के साथ बैठे हुए सर पी रहे हैं और मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे साथ भी मेरे से कहते हैं अच्छा वकार हो ना इसलिए नहीं पीते होंगे। मैंने कहा भाई पीना ही नहीं है यार, नहीं पीना, वकार क्या करेगा इसमें? कहते अच्छा थोड़ी देर नहीं, मेरा मुस्तफा पीता है सर। हाँ, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी आई सर, रोका, देख रहा आईडी कार्ड। मैंने कहा मैंने क्या किया? कहते ना आईडी कार्ड दो भाई। सर आईडी कार्ड जमा कर लिए, कुछ नहीं। भाई पी रहे हो, लाओ तुम्हारे बाप के सबके नंबर दो, कॉल। तो मैंने कहा भाई मैं तो पी नहीं रहा था, बता। कह रहा अरे बाप छुड़वा लेगा। मैंने कहा नहीं छुड़वाएगा यार, बुला लेगा। कह रहा है छुड़वा लेगा। मेरे ख्याल मैं क्यों फंसता हूँ यार। सर चलिए, तो ऐसा है। तो ये थी हमारी ट्रैवलिंग स्टोरीज। और सर एक ट्रैवल का लास्ट गाना जो बहुत मशहूर है, याद है? उससे ही ख़त्म करते हैं, मुसाफिर हो यारो। एक मिनट, याद ही है ना? यस। लोगों की भी ट्रैवल स्टोरीज होंगी यार, है ना? हाँ, तो आपकी भी ट्रैवल स्टोरीज हाँ। होंगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जो आपके साथ हुआ हो, ऐसे हादसे हुए हैं, अच्छी फनी स्टोरीज हुई हो। इसी के साथ हम चलते हैं कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, बस चलते जाना। इसी के साथ सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। और ये पॉडकास्ट की सीरीज चलती रहेगी और अब हम भी चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब। अच्छा लगा यार बात करके। सर